पुंगनूर के जो वीडियो जितने भी उपलब्ध हैं उसमें छोटे बच्चों को दिखाया जाता है जो कि 1 महीने से नीचे के उम्र के होते हैं। पर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा सांड है जो कि पूरा अडल्ट है और ये मेटिंग सांड है, ठीक है। ये अडल्ट काऊ हैं, 1.5-2 किलो मुश्किल से दूध देती हैं। तो इनका जो व्यावसायिक जो इस्तेमाल है वो यही है ब्रीडिंग। गौशाला देखने आते हैं, उनके लिए एक अट्रैक्शन का माध्यम बनते हैं। जो अच्छी किस्म के बच्चे हैं वो पुंगनूर ज़िले में भी है ना 1.5-2 लाख रुपए के बिक रहे हैं। तो इनकी अच्छी मार्केट वैल्यू है आज के टाइम। तिरुपति बालाजी के मंदिर में भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है घी का, इसी गाय के घी से प्रसाद चढ़ाया जाता है वो। इसका दूध जो सेल कर रहे हो 600 रुपये तक सेल कर रहे हैं, क्योंकि इसकी दूध की मात्रा बहुत कम है। ये हमारे पीछे इस समय आप जो गाय देख रहे हैं ये वही पुंगनूर गाय है जो आपने कई बार जिसे देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो में, कई बार आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वीडियो में, क्योंकि गोरखपुर में जो गौशाला है वहाँ पर भी इसे लाया गया और अक्सर ही जब सीएम योगी वहाँ जाते हैं तो आपने देखा होगा। लेकिन इस समय ये जो आप देख रहे हैं इतने सारे ये गोवंश जो हैं पुंगनूर के, जो दक्षिण भारत की एक नस्ल है गोवंश की, ये हरियाणा के एक फार्म पे हम मौजूद हैं। आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के हरचंदपुर गांव में, जहां पर हमारे साथ में कृष्णा मोहन यादव जी हैं, जिन्होंने इस पुंगनूरू नस्ल की कुछ गोवंश जो हैं वो अपनी इस गौशाला में रखे हुए हैं। तो चलिए आप बातचीत करते हैं सीधे कृष्णा जी से और जानते हैं इस पुंगनूरू के बारे में जो पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी है। कृष्णा जी ये बताएं कि पुंगनूरू जो है नस्ल तो पुरानी है, लेकिन हमें लगता है सबसे ज़्यादा चर्चा तब होने लगी जब प्रधानमंत्री के एक वीडियो में इसे देखा गया। जी, उसके अलावा YouTube में कुछ वीडियो और भी उपलब्ध हैं। उसके बाद ही शायद एक बाढ़ सी आई। हाँ, उसके बाद ये अचानक से बाढ़ आ गई और पुंगनूर के भी है ना रेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं इस मामले में। और अभी गायें आसानी से मिलती नहीं हैं, महंगी मिलती हैं। और पुंगनूर के जो वीडियो जितने भी उपलब्ध हैं उसमें छोटे बच्चों को दिखाया जाता है जो कि 1 महीने से नीचे के उम्र के होते हैं। पर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा सांड है जो कि पूरा अडल्ट है और ये मेटिंग सांड है, ठीक है। ये एडल्ट काऊ हैं, ठीक है। ये सब एडल्ट काऊ हैं, वो हीफर है, ठीक है। बच्चा देखो उस गाय के साथ में एक बच्चा है, वो छुपा हुआ है, माँ ने छुपा लिया है यहाँ पे। हाँ, वो हम पीछे जाके देखेंगे तब दिखेगा। वो मेरे ख्याल से 3 महीने का बच्चा है। तो 1.5-2 किलो मुश्किल से दूध देती हैं। तो इनका जो व्यावसायिक जो इस्तेमाल है वो यही है ब्रीडिंग। तो जैसे हम लोग 4 गाय और 1 सांड लेके आए थे, तो अब इससे हमारे देखो 11 पशुधन बन गया। तो इसमें से हम कुछ सेल कर सकते हैं या हम इसको और ब्रीडिंग के लिए और तैयार कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए है और जो आपके गौशाला देखने आते हैं उनके लिए एक अट्रैक्शन का माध्यम बनते हैं। अच्छा ये बताइए, ये दक्षिण भारत की नस्ल है और जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री के एक वीडियो से हमने चर्चा छेड़ी थी, तो ये बताइए कि ये जो देसी नस्ल है ये भी वहाँ की और बात हो रही है इसको भी और ज़्यादा संरक्षित करने की इस समय। हाँ, तो जो मतलब जो गायें दूध में नहीं है, जो गाय दूध अच्छा देती हैं उनका तो संरक्षण हो ही रहा है किसी न किसी शेप में। पर जो गायें दूध कम देती हैं उनका संरक्षण इंडिया में अच्छे ढंग से नहीं हो रहा। और हम क्रॉस ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हमको क्या है, किसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि भाई उसका कोई व्यावसायिक दोहन हो सके ताकि वो उसका खर्चा उठा सके और अपना भी खर्चा उठा सके। तो इसके लिए ब्रीडिंग एक अच्छा माध्यम है। अब जो अच्छी किस्म के बच्चे हैं वो पुंगनूर ज़िले में भी है ना 1.5-2 लाख रुपए के बिक रहे हैं। तो इनकी अच्छी मार्केट वैल्यू है आज के टाइम। जबकि उससे कोई ऐसा दूध भी नहीं मिलना है, तब भी इतना महंगा। ये तो बस आप शौकिया से आप मतलब छोटे रूप में कम जगह में आप पालन कर सकते हैं, पर ये फ्लैट में पालने लायक नहीं है। इसको ज़मीन तो चाहिए। तो जैसे आप अपने आंगन में कोई छोटा स्पेस है तो आप वहाँ पे भी इसका पालन कर सकते हैं। और दूसरा, इसका जो दूध है वो बहुत पौष्टिक है और इसके घी से तिरुपति बालाजी के मंदिर में भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है घी का। तो इसी गाय के प्रसाद घी से प्रसाद चढ़ाया जाता है वो, तो इसलिए इसकी महत्व ज़्यादा है। आप भी ये बताइए कि आप भी क्या जो वीडियो आया था इसको लेकर उसके बाद में ही लेके आए या पहले से आपकी गौशाला में? हम तो इसको 4 साल पहले लेके आ गए थे, ठीक है। और ये हमारे साथ 4 साल में देखो अब 4 से देखो हमारे पास ये 11 गोवंश हो गए हैं। 4 साल पहले 4 से शुरू हुए, अब 11 ये। हाँ, तो आप हर साल एक बच्चा मान के रखो। आगे के लिए अब इसका आपने जो मॉडल सोचा है वो ब्रीडिंग मॉडल पे? ब्रीडिंग ही है। आप हर साल अपने 4-5 बच्चे बेच सकते हो, ठीक है। और नए गोवंश बढ़ता रहेगा।
आपका अपना अनुभव क्या है इन 4 सालों में? इसकी खासियत पे अगर बात की जाए तो बहुत सारी जानकारियाँ तो इंटरनेट पे और यूट्यूब इस पे हैं, लेकिन इस माहौल में यहाँ के तापमान, इन चीज़ों पे अगर हम बात करें, आपका अपना अनुभव क्या है इस गोवंश वैसे को तो लेके? देखो साउथ की ब्रीड है ये, तो साउथ में टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है, यहाँ पे ठंड ज़्यादा रहती है, पर ये फिर भी सर्वाइव कर रही हैं, इनको कोई इशू नहीं है। गिर में हमने देखा है कि गिर में बच्चों में थोड़ा सा इशू होता है ठंड के केस में, तो उसके लिए हमने उनके लिए अलग से एक आवास बना रखा है जो टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। इनके में ये सब नहीं करना पड़ता। इनके में नहीं करना पड़ता हमको। अभी जो इनका दूध उत्पादन होता है वो आप ये क्या दूध कर? हम उत्पादन इनका लेते ही नहीं है, तो जो बच्चे होते हैं वही पी लेते हैं। अभी उन्हीं के लिए है। हाँ, अभी हम दूध नहीं ले रहे इसका कुछ अच्छा, भी। वैसे ये और जो- वैसे भी 1.5-2 किलो दूध होता है, उसमें हम क्या लें। अच्छा, कभी लोग आए आपके पास, क्योंकि आप तो डेयरी भी चला रहे हैं, कभी किसी ने कहा नहीं कि भाई हमें ये पुंगनुरू का दूध यहाँ से मिल जाए, ऐसा हुआ कभी? नहीं, अभी किसी की रिक्वायरमेंट नहीं आई, पर मैंने सुना है कि मतलब इसका दूध जो सेल कर रहे हो 600 रुपये तक सेल कर रहे हैं, क्योंकि इसकी दूध की मात्रा बहुत कम है और किसी को इसके क्वालिटी वाला दूध पीना है तो उसको एक सही कीमत पे करनी पड़ती है। आपके यहाँ तो अपनी गौशाला में खुद कभी उपयोग किया आपने? नहीं, हमने नहीं किया। हमने चक्कर क्या, बच्चे की भी अपनी ज़रूरतें होती हैं, तो बच्चे को 1.5-2 किलो दूध तो मिलना ही चाहिए, तो इसलिए हमने उस तरफ देखा ही नहीं। पर कभी फ्यूचर में कोई रिक्वायरमेंट आई तो देख सकते हैं, पर फिर हमको ब्रीडिंग इसकी बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ानी। वैसे जो पूरी तरह से एडल्ट भी हम देख रहे हैं, उसकी हाइट भी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, ज़्यादा नहीं है ये, मतलब ये full height है इसकी, जो हमारी जो हम बाकी देख रहे हैं ब्रीड्स हैं उससे 50% कम है, पर स्पेशली देखो धड़ तो उतना ही होता है। जी। टांगे छोटी हैं, फेस भी ऑलमोस्ट मतलब उसका 70% के आसपास फेस का मतलब माप है, ठीक है। ये हीफर है इसलिए छोटी लग रही है हमको, ये हीफर है, वो एडल्ट काऊ है, तो उसमें मतलब आप ये समझ लो कि बॉडी स्ट्रक्चर में 70% है एडल्ट काऊ की, और टांगे जो हैं वो 30-40% है। इसी वजह से हाइट काफ़ी इसकी कम हो वजह गई से है हाइट अभी। कम है। यहाँ पर आज आप देख रहे हैं इस पुंगनुरू को, कि पुंगनूर को जो यहाँ पर रखी हुई है कृष्णा जी ने, और आपने देखा कि जो बहुत सारे आप वीडियोस देखते थे, अब ये किसान क्या आई है, और इसका अगर जो बिज़नेस मॉडल की बात की जाए तो दूध उत्पादन से उसमें उतना मुनाफा नहीं दिखता है। फिलहाल जो यहाँ पर बात हो रही है, ब्रीडिंग एक अच्छा मॉडल हो सकता है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। काफ़ी महंगा, क्योंकि इसका जो बछड़ा होता है, बछिया होती है, वो काफ़ी महंगे बिकते हैं, इसी वजह से इस पर यहाँ पर और ध्यान भी दिया जा रहा है। तो आप अगर यहाँ पर इसे देखना चाहते हैं, आपके भी मन में है कि हम भी जाएं और इस पुंगनूर को करीब से देखें, छू के देखें, तो इस गौशाला में आ सकते हैं। कृष्णा जी, एक बार अपना आप यहाँ का पता बता दें, कि बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि भाई हम भी चल के देखें एक बार इसको यहाँ पर। हमारी जो गौशाला है वो गिर अमृतफल गौशाला है, और ये ग्राम हरचंदपुर में है, सोहना बल्लभगढ़ रोड, हरियाणा। आप कहाँ से लाए थे ये एक बार ज़रूर बता दें। हम तो पुंगनूर डिस्ट्रिक्ट से ही लेके आए थे। पुंगनूर से ही सीधे लाए थे। कितने की उस समय मिली थी आपको ये? उस टाइम पे शायद हमको हमने तो एडल्ट काऊ ली थी ना, बच्चे नहीं लिए थे, तो एडल्ट काऊ हमारे को 1.5 लाख रुपए के आसपास पड़ी। 2 लाख रुपए का हमको बुल पड़ा, पर ये 4-5 साल पहले की बातें हैं। अब और महंगे, अब तो पॉपुलर ज़्यादा हो अब रेट बहुत बढ़ चुके, अब 1.5-2 लाख रुपए बच्चे के मांगे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पुंगनूर को कि किस तरह से यहाँ रखा जा रहा है। अपना पता बताया यहाँ पर कृष्णा जी ने, तो आप भी अगर चाहते हैं इसे यहाँ पर देखना, दुलारना, तो आ सकते हैं। और देखिए, हाइट जो बात हो रही थी, कमर से भी कम हाइट है यहाँ पर, और ये पुंगनूर गाय जो पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा चर्चा में है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।